को जय मसीह के आत्मिक मनन में आप सबका स्वागत करते हैं। आइए इससे पहले कि हम परमेश्वर की आराधना स्तुति करें, परमेश्वर के वचन में से पढ़ते हैं। मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 104 का 33 और 34 पद। इसमें इस प्रकार से लिखा है, मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे, क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। इसमें इस प्रकार से लिखा है, भजन लिखने वाला कहता है, मेरा ध्यान करना, मेरा आराधना करना, मेरा स्तुति करना, मेरे परमेश्वर आपके सम्मुख आना परमेश्वर को भाने पाए। क्योंकि जब हम परमेश्वर को उपस्थिति में आते हैं, हम आनंद से भर जाते हैं। मेरा दिल आनंदित होता है, मेरा हृदय आनंदित होता है, भजन लिखने वाला कहता है। तो आइए हम जब परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं, अपने हृदय को तैयार करें, अपने मन को तैयार करें और हमारा हृदय परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य, हमारे आराधना करना परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य होने पाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु। जैसे कि हम आपकी आराधना स्तुति करते हैं, हमारे मन को, हमारे हृदय को तैयार कर परमेश्वर, ताकि हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करने पाए। मेरा ध्यान करना, मेरी आराधना करना आपके सम्मुख ग्रहण योग्य होने पाए। जितने लोग अभी हमें ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं, हर एक हृदय को छू ले परमेश्वर पिता। आज की आराधना हम सबके लिए एक आशीषमय, एक चंगाईमय, एक छुटकारामय होने पाए परमेश्वर। शुरू से अंत तक पवित्र आत्मा आपके अगुवाई को मांगते हैं। हर एक आराधना दल को प्रभु आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। आपकी अगुवाई हर एक के जीवन में मांगते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आराधना दल के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना स्तुति करें। रखवाला यीशु है, रखवाला ओ रखवाला यीशु है, रखवाला ओ रखवाला यीशु है, रखवाला ओ रखवाला यीशु है, रखवाला। हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, हर मुसीबत में वो काम आया मुझे। मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे। हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, हर मुसीबत में वो काम आया मुझे। मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे। मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे। रखवाला यीशु है, रखवाला रखवाला यीशु है, रखवाला रखवाला यीशु है, रखवाला रखवाला यीशु है, रखवाला रखवाला यीशु है, रखवाला। सब मसीहा का दीदार हो जाएगा, सब मसीहा का दीदार हो जाएगा। मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। सुनिए, आप जितने ऑनलाइन हैं, यहाँ तो हम सभी हैं, और आप जो ऑनलाइन हैं, एक दूसरे को बोलिए, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा। मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा। ओ मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। रखवाला यीशु है, रखवाला रखवाला यीशु है, रखवाला रखवाला यीशु
दीदार हो जाएगा, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है, रखवाला। वो धरती का राजा वो सरकार है, वो धरती का राजा वो सरकार है, वो निराला मसीहा का दरबार है, निराला मसीहा का दरबार है, वो धरती का राजा वो सरकार है, वो धरती का राजा वो सरकार है, वो निराला मसीहा का दरबार है, निराला मसीहा का दरबार है, वो निराला मसीहा का दरबार है। रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला, 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 यीशु है, ये समय सूचनाओं का है। इस सप्ताह के लिए सूचना इस प्रकार से है। फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च की आराधना सभा होती है, जैसे कि धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे धीरज नगर क्षेत्र में होती है। सूरजकुंड की आराधना सभा सुबह 10 बजे सूरजकुंड क्षेत्र में होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे और 9:30 बजे रामनगर क्षेत्र में होती है। भरत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9 बजे भरत कॉलोनी क्षेत्र में होती है। 21C 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे 21D क्षेत्र में होती है। नीमका की आराधना सभा सुबह 9 बजे नीमका क्षेत्र में होती है। ध्याननगर की आराधना सभा सुबह 9:30 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। गदाखोर की आराधना सभा शाम 6 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं, मेरे प्रिय, मैं आप सबको उत्साहित करूंगा कि आप जरूर सभा में सहभागी हो, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर में बढ़ते जाएं। हर रविवार को सुबह 11 बजे ऑनलाइन आत्मिक विचार प्रस्तुत किया जाता है। मैं आप सबको उत्साहित करूंगा, यदि आप किसी भी कारणवश कलीसिया भवन नहीं आ पाते तो आप जरूर ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर में बढ़ने पाए। हर शुक्रवार को शाम 6:30 बजे शुक्रवार की प्रार्थना सभा हमारे मुख्य कलीसिया भवन 21C में होती है। मैं आप सबको उत्साहित करूंगा कि आप जरूर इस सभा में सहभागी हो हमारे साथ। यदि आप किसी भी कारणवश कलीसिया भवन नहीं आ पाते तो आप ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जैसे कि फेसबुक और यूट्यूब के द्वारा। मेरे प्रिय, ध्यान दीजिएगा, ये महीना बहुत से पासवानों के द्वारा आपको समझाया गया है कि देने का महीना है। मैं आप सबको एक बार और फिर से उत्साहित करूंगा। प्रभु का वचन कहता है, हम जैसा बोएंगे वैसा हम काटेंगे। अपने भेंट और दशवांश के बावजूद भी आप प्रभु के राज्य के लिए बोए, ताकि परमेश्वर आपको आशीष करने पाए। आइए हम अपना भेंट और दशवांश देने के बावजूद भी परमेश्वर के राज्य के लिए अपने हाथ को खोले, ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़ने पाए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हर रोज पासवान का दल और प्रार्थना का दल मिलकर आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आप में से किसी के पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप जरूर दिए गए नंबर पर हमारे साथ शेयर करें या किसी भी एक पासवान को जरूर बांटें।
ताकि हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने पाए। आने वाले 13 अक्टूबर को कलीसिया की 28वीं वर्षगांठ को मनाया जा रहा है। हिंदी की सभा सुबह 8:30 बजे, अंग्रेजी की सभा सुबह 11 बजे होगी। और ध्यान दें, उसी दिन नए लोगों को कलीसिया की सदस्यता भी दी जाएगी। मैं आप सबको उत्साहित करूंगा कि आप जरूर इस सभा में सहभागी हो, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर के इस महान विश्वास योग्यता को आनंद से मनाने पाए। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवानों से संपर्क करें। ये समय है परमेश्वर को भेंट और दशवांश देने का। आइए इससे पहले कि हम परमेश्वर के सम्मुख भेंट और दशवांश को लेकर आए, परमेश्वर के वचन में से पढ़ते हैं। मेरे साथ निकालिए नीति वचन का पुस्तक 3 अध्याय का 9 और 10 पद। इसमें इस प्रकार से लिखा है, अपने संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि के सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंड से नया दाख मधु उबरता रहेगा। इसमें इस प्रकार से लिखा है, ये जो वचन को लिखने वाला कहता है, अपने संपत्ति में से देकर परमेश्वर को प्रतिष्ठा करना। जब हम परमेश्वर को आदर के साथ देते हैं, परमेश्वर को खुशी के साथ देते हैं, आनंद के साथ देते हैं, तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। मेरे प्रियो, जो भी आपने परमेश्वर के लिए अलग किया है उसको परमेश्वर को दे। ये न सोचे कि मेरा कार्य कैसा चलेगा। जब हम परमेश्वर को खुशी के साथ देते हैं, परमेश्वर हमारे परिवार में, हमारे कार्य क्षेत्र में, हमारे घर में आशीष को देगा और हमें कभी किसी चीज़ों की कमी होना नहीं देगा। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं जो तेरे लोगों ने तुझे देने के लिए तैयार किया है। प्रभु आप उसे आशीष दें। परमेश्वर पिता, जो भी उन्होंने तुझे देते हैं, प्रभु आप उन्हें आशीष दे, उनके घर में, उनके परिवार में, उनके कार्य को परमेश्वर पिता तो आशीष दे। परमेश्वर, जो लोग नहीं दे पाते हैं, आने वाले समय में वो भी तुझे देने पाए। परमेश्वर पिता, तेरे लोग तुझे हर्ष और आनंद के साथ देने पाए और उनकी हर जरूरत को पिता आप स्वर्गीय उत्तम भंडार से आप भरी पूरी करना। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु, क्योंकि आप ईश्वर के परमेश्वर हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप अपने भेंट और दशवांश को स्क्रीन पर जो डिटेल आ रहा है उसके माध्यम से दे सकते हैं, जैसा कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, QR कोड को स्कैन करके और बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भी अपने भेंट और दशवांश को दे सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की। आइए आज के आत्मिक मनन में हम आप सभी का स्वागत करते हैं और आइए आज के आत्मिक मनन की ओर जाते हैं। मेरे साथ वचन से देखेंगे। यहाँ पे है इफिसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय वचन 7। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय वचन 7 कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाएगा। यह प्रभु का वचन हमें कहता है कि प्रभु उस कृपा से जो हमारे ऊपर प्रभु यीशु मसीह में हुई है, उसके द्वारा असीम धन दिखाने का वायदा करता है। वो ये वादा करता है कि जब हम प्रभु के पीछे चलेंगे, वो हमें असीम आशीषें देगा, असीम महिमा देगा, जो हम अपने जीवन में देखने पाएंगे। आज के आत्मिक विचार में हम इस प्रतिज्ञा को देखते हैं जो प्रभु हमसे करता है कि वो हमारे जीवन में असीम आशीषों को देगा। जैसे प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह में जो कृपा हम पर हुई है, उसके कारण वो हमें असीम आशीषों को देगा और असीम धन को दिखाएगा। मैं आपको इस बात में उत्साहित करना चाहता हूँ कि प्रभु चाहता है कि वो हमें आशीषित करे और प्रभु चाहता है कि वो हमारी प्रार्थना का उत्तर दे। प्रभु चाहता है कि वो हमारे लिए अद्भुत अद्भुत कार्यों को करे और हम उसके राज्य में उन अद्भुत कामों को देखने पाएं। आइए एक और वचन मेरे साथ पढ़ेंगे और ये है इफिसियों की पत्री और उसका 3 अध्याय वचन 20। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय वचन 20। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। यह प्रभु का वचन हमें बताता है कि वो ऐसा सामर्थी है
और ऐसा सामर्थी कार्य कर सकता है जो हमारी विनती और प्रार्थना और समझ से भी परे है। अर्थात मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि प्रभु वो आशीष देने वाला परमेश्वर है जो हमारे मांगने से भी ज़्यादा कार्य करने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि बाइबल कहती है वो ऐसा सामर्थी है। यहाँ मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि प्रभु आपकी प्रार्थनाओं से भी अधिक आपके लिए काम करना चाहता है। प्रभु आपके मांगने से भी अधिक आपको देना चाहता है, और ये प्रभु का वायदा है। जैसे वो कहता है, प्रभु यीशु मसीह में जो कृपा, जो अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ है, उसमें वो हमें आशीषें देना चाहता है। लेकिन फिर भी कई बार हमारी प्रार्थनाएं रुकी रहती हैं, फिर भी कई बार हमें अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर वैसा नहीं मिलता जैसा हम चाहते हैं। लेकिन फिर भी कई बार हम कुछ बातों के लिए प्रभु से मांगते हैं और नहीं पाते, और हम कहते हैं, प्रभु क्यों मैं आशीष नहीं पा रहा हूँ। यहाँ प्रभु का वचन हमें उस बातों को बताता है कि क्या रीजन है, क्या उसका कारण है। और आज इस आत्मिक विचार में मैं आपको उस विषय में बताना चाहूँगा कि क्यों कई बार हमें हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल पाता। यहाँ पर प्रभु का एक और वचन हम देखेंगे। ये वचन है यशाया की पुस्तक में। यशाया की पुस्तक में हम देखेंगे यशाया 59 और उसका 1 और 2 वचन। यशाया 59 और उसका 1 और 2 वचन। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, और ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। प्रभु का वचन हमें बताता है कि कौन सा रीजन है, कौन सा कारण है जिस वजह से प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत कार्य नहीं करता, परंतु वो करना तो चाहता है लेकिन कर नहीं पाता, क्योंकि हमारे पाप और उसके बीच में एक दीवार आ जाती है। वो है हमारे पाप जो उसके बीच में आ जाते हैं। प्रभु का वचन कहता है उसका हाथ ऐसा सामर्थी है कि वो हमारा उद्धार कर सकता है। उसके कान ऐसे हैं, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, लेकिन वो अद्भुत कामों को कर नहीं पाता क्योंकि हम अपने पापों के कारण उससे दूर हो जाते हैं। यदि हम अपने अपराधों को मान लें, यदि हम अपनी गलतियों को मान लें और वो हमारी हर एक गलतियों को, हर एक अपराधों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जब हम अपने अपराधों को उसके सामने मान लेते हैं, जब हम अपराधों को उसके सामने अंगीकार कर लेते हैं, वो हमारे अपराधों को मिटा डालता है, क्योंकि उसका इस संसार में आने का उद्देश्य ही यही था। उसने अपनी जान इसीलिए दी, उसने अपना बलिदान इसीलिए दिया ताकि हम उसमें उद्धार प्राप्त करें और पापों से मुक्ति प्राप्त करें। और जब हम पापों से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं और जब हम हमारे पाप प्रभु के द्वारा क्षमा कर दिए जाते हैं और जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उनका उत्तर भी देता है, जैसा वो मुझसे और आपसे वायदा करता है। आइए आज के इस आत्मिक विचार के अनुसार हम प्रार्थना करें और प्रभु से कहें, प्रभु यदि जाने अनजाने में कोई भी अपराध मेरे जीवन में है, उसे क्षमा कर, ताकि प्रभु मैं तेरे साथ वो घनिष्ठ संगति में आ सकूं जिसके लिए आपने हम सबको बुलाया है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा, एक बार फिर से प्रभु आपके चरणों के निकट हैं और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, यदि किसी भी प्रकार के अपराध हमारे जीवन में हैं जिनको हम समझ भी पाते और नहीं भी समझ पाते, उन सब के लिए हम तुझसे क्षमा चाहते हैं। हम दाऊद के समान कहते, प्रभु मुझे जांच कर जान ले, यदि कोई भी दोष मेरे अंदर है मुझे शुद्ध कर। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे बलिदान के लिए, हमें शुद्ध और पवित्र कर, ताकि प्रभु हम उन प्रार्थनाओं को और उन अद्भुत कामों को अपने जीवन में होते हुए देखने पाए जिसकी प्रतिज्ञा आपने हमसे की है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं हर एक लोगों के लिए आपकी चंगाई, आपका छुटकारा हर एक के जीवन में बोलते हैं, तेरे पवित्र लहू को हर एक के जीवन में लगाते हैं। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।